हेलो बच्चों, और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और हम इससे पहले जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है साइज़ ऑफ द सेल एंड ऑल्सो शेप ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि सेल की शेप कैसी होगी, और उसका फंक्शन वो किस किस से मिलकर बना होगा। सेल जो है वो किस किस से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। तो कहता है कि आपने ये पढ़ा होगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे मैं आपके ऑर्गन की बात करूँ, मतलब बॉडी में अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन के पास जैसे किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्टमक, मतलब ये सभी क्या ऑर्गन है। ठीक है, जैसे बॉडी मिलकर बनी है। तो ऐसे यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या कहता है वो कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गन जो डाइजेस्ट करने में, यानी खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इकट्ठे मिलकर उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एस्लिमेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब देखो, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें इन ह्यूमन, यानी कि जब हम इंसान की बात करते हैं, किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है डाइजेशन यानी कि देखो, आप खाना पचाते हो, उसको अब्जॉर्व करने का क्या, अब्जॉर्व कहाँ पे होगा जाके, वो अब्जॉर्व जहाँ पे होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जाके होगा। बट वो पार्ट वो किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपने क्लास 7 में इसकी पूरी पिक्चर देखी होगी। ठीक है, अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको लास्ट में मतलब अभी थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, तो सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो कहते हैं सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, वो भी स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेम। तो फॉर एग्जांपल रूट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब रूट क्या काम करते हैं? रूट होते हैं जड़ें क्या काम करती है? प्लांट्स की अब्जॉर्व करने का काम करती हैं, पानी को अब्जॉर्व करती हैं, मिनरल्स को अब्जॉर्व करती हैं। कहाँ से? मिट्टी से। ठीक है, तो लीव्स, पत्ते जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। वो खाना बनाने का काम करते हैं पौधों के अंदर। अब देखो भाई, देखो पौधे जो होते हैं वो चल नहीं सकते, बट हमारी तरह वो खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं। ठीक है, आदान प्रदान बोलते हैं, जिससे सांस का मतलब, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम ऐसे ही वो भी मतलब ऐसे ही करते हैं, बट उनका थोड़ा अलग होता है। जैसे वो क्या करते हैं, सुबह ये टाइम वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, बट इन नाइट टाइम वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन को लेने लगते हैं। ठीक है, तो साथ साथ अब क्या आता है कि ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। हर एक ऑर्गन जो होता है वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स का ग्रुप, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, अब वो जैसे टिश्यू की बात कर रहा है कि सेम सेल्स को जब हम ग्रुप कर दें, ठीक है, तो परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, एक्चुअली इसमें मैंने मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का डाल दिया है नाम, तो मैं इसमें मेनली बता देती हूँ। जो मेनली आपको लर्न करने वाली चीज़ है वो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल है बक्कल कैविटी। इसको आप माउथ बोल देना, अगर मतलब ज़्यादा मुश्किल लगे नाम तो माउथ बोल देना डायरेक्ट। तो ये माउथ, ये ईसोफेगस इसको बोलते हैं फूड पाइप। तो मतलब मैं आपको पहले समराइज़ कर देती हूँ थोड़ा कि जैसे आप खाना खाएंगे आप यहाँ से, तो यहाँ पे स्टमक में होगा। स्टमक का क्या काम है कि उसके पास लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है, उसके अंदर HCl एसिड होता है। तो वो क्या करते हैं, देखो पहले क्या करते हो, जहाँ पे खाना आएगा तो यहाँ पे दांतों को आप क्या करोगे, च्यूइंग करने का काम करोगे। ठीक है, चबाने का। और नेक्स्ट आप क्या करोगे, स्टमक के अंदर से मतलब खाना जाएगा तो वो मतलब HCl होता है, एसिड होता है, वो अपना काम करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद पैनक्रियाज अपने केमिकल्स भेजेगा। उसके बाद यहाँ से लीवर से फिर आएंगे तो वो जाएंगे सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जाके वो अपना क्या करेंगे कि खाने के अंदर जितने मिनरल्स होंगे वो सभी एब्जॉर्ब यहाँ पे होंगे। फिर वो नेक्स्ट जहाँ पे जाएंगे वो होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जाके फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे पानी ही होगा। जितना पानी मतलब देखो यहाँ पे सारा खाना पच जाएगा,
फिर पानी को अब्जॉर्व नहीं करेंगे यहाँ पे वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर पानी अब्जॉर्व होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर वो यहाँ से एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रही हूँ, वैसे इसमें लर्न करने का कुछ भी अभी के लिए तो मतलब जितना लर्न करना है वो है माउथ पता होना चाहिए, डायग्राम में कहाँ पे है, स्टमक क्या पता होना चाहिए, इसको हाँ डायफ्रागम बोलते हैं। जब आप सांस लेते हो ना अंदर बाहर लीवर के मतलब जहाँ पे लीवर होता है ना लीवर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे कुछ आएगा, कुछ इस तरीके से लीवर आता है। ठीक है, ये वैसे अच्छा थोड़ा ठीक सा नहीं बना बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ये देखिए ये जो होता है ना यहाँ से इसको हम बोलते हैं रिब्स के नीचे जो ये आता है ये इसको बोलते एरिया, मतलब ये होता है हमारा डायफ्रागम। ठीक है, सो ये तो समझाने के लिए था आपको। जो नेक्स्ट हमारा यहाँ टिश्यू रह गया हमारा, टिश्यू मैं एक और बता दूँ आपको। देखो मान लो सेल्स जो है मेरे ऐसे हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सेल्स बताया था, सेल्स की शेप मतलब ऐसी देखी गई थी, वो हनीकॉम्ब वाला आपको याद होगा तो। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जब सेल खोजे थे तब की ये है, मतलब मान लो कुछ इस तरीके से सिमिलर बना हुआ है। ठीक है, अब ये सभी क्या हैं, सेल हैं, ये सभी क्या हैं, सेल हैं। ठीक है, ये सभी मान लो सेम सेल्स हैं। अगर ये सभी सेम सेल हैं तो कहता है कि अगर ये सभी सेम सेल हैं, ठीक है, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, मान लो ये पहले एक यहाँ पे पड़ा था, वैसे ऐसा होता नहीं है तो उसको छोड़ दो, ये भी सभी सेल्स को इकट्ठा कर दिया गया। अभी ये आपस में देखो ये और ये और ये मतलब एक तरह से ये जितना ना ये सिर्फ अलग से अपना खुद का ये इसको हम सेल बोलेंगे। अब मैं इसी में से खाली ये वाला पार्ट ले लूँ, इन सबको छोड़ दूँ, ये देखो इन सबको छोड़ दिया मैंने, ये और ये छोड़ दो तो ये बचेगा खाली। तो ये अपने आप में ये भी सेल लाइक, तो ये सेल बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो इन सेल्स को जब हम कंबाइन करेंगे ना, मतलब ग्रुप ऑफ सेल का मतलब जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब, तो ग्रुप ऑफ सेल कौन से, सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सेल तो होंगे बट कौन से, सिमिलर सेल, सेम सेल, ये याद रखना। ठीक है, आर कॉल्ड टिश्यू। ये वैसे डेफिनेशन प्रॉपर ये नहीं है, प्रॉपर आपको बुक से ही करनी है, तो मेन समझाने के लिए है। और जो सेल्स टिश्यू की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है। ठीक है, तो पहली रियलाइज्ड दैट एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू विच इज़ टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब पहली ने रियलाइज़ किया कि जो पहले सेल्स हम बात कर रहे थे कि सेल से मिलकर बॉडी बनी है, कहता है कि अब वो क्या हो गया, सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाने लगे, टिश्यू। तो सेल से टिश्यू बनी और टिश्यू से बॉडी बनी, ऑर्गन बना। ठीक है, सॉरी नॉट अ बॉडी, ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन से जाके फिर बॉडी बनी। तो द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सेल क्या है, अगर मान लो ऐसा होता कि ईंटें ना हो और आपको कहे कोई कि जाओ बिल्डिंग तैयार कर दो या दीवार तैयार कर दो, नहीं कर सकते। सो ऐसे ही बेसिक क्या है, ईंटें होना ज़रूरी है दीवार के लिए। सो ऐसे इसमें बेसिक क्या है कि सेल्स होने ज़रूरी हैं। अगर सेल नहीं होंगे तो टिश्यू कहाँ से बनेंगे, और टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन कहाँ से बनेगा, और ऑर्गन नहीं बनेगा तो बॉडी कहाँ से बनेगी। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ सेल। सेल्स के पार्ट्स हम बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है सेल की मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि सेल का जो बेसिक कंपोनेंट होता है, सेल्स से मेनली मिलकर बना है, हम बेसिकली जो लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं दोनों, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड बाय विद द सेल मेम्ब्रेन। जिस मेम्ब्रेन के अंदर ये होते हैं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, डेफिनेशंस हैं, कुछ लर्न कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। जो मेम्ब्रेन है सेपरेट कर रही है सेल्स को एक दूसरे से। ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या काम कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है वो देखते हैं। देखो मैंने आपको सेल्स बना के दिखाया, इस सेल में क्या मैं बता देती हूँ। देखो ये सेल है, अब मैं नॉर्मली एक सेल पकड़ती हूँ, मैंने क्या करा, एक सेल उठाया, मान लो ये उठाई, चलो ये उठा लेते हैं। ठीक है, अब हम उठा के इसको ले लेते हैं। मैं भी उठा के कैसे ले, देखो अब हम नॉर्मली एक सेल की बात करें कि सेल का कंपोनेंट क्या है, सेल कंपोनेंट का मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो ये क्या अपने आप में एक सेल है। अब सेल के बाहर क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, एक लेयर है। मैंने आपको पहले बता रखा है ना मैंने कि देखो ये लेयर है ना,
ये वाली जो लेयर इन दोनों से इसको अलग कर रही है ना, और यहाँ पे जो ये इससे भी अलग कर रहे हैं इसको, तो मतलब ये इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लर्न करने वाले पॉइंट्स हैं कुछ। अच्छा बेसिक, अब मैंने बताया सेंटर में जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अभी नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। और भी अब जो फ्लूइड होता है, मतलब लिक्विड टाइप जो होता है, इस यहाँ पे सराउंडिंग में होता है इसके, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब बेसिक तो यही होता है हमारा। ठीक है, इसको क्या हम नाम देते हैं, सेल, जो प्रॉपर हम बोलते हैं इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं, वो भी बता दिया मैंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, पोरस यानी आर पार, और अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड मटेरियल फ्रॉम इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो मतलब मटेरियल आता है उसको मूवमेंट करवाने का काम करती हैं। सो नेक्स्ट चीज़, द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन। जो ऑनियन सेल की बाउंड्री है ना, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। और जिससे वो दूसरे से मतलब एक देखो प्याज की एक लेयर तो हमने ये कवर कर दी। ठीक है, अब इसी के ऊपर कोई ये लेयर तो है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के ऊपर कोई दूसरी लेयर और बना दे तो वो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो बनेगी सेल वॉल, ये वाली बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इज इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर डेंस बॉडी मैंने बताया था, सेंटर राउंड बॉडी, जो सर्कल बॉडी है, देखो राउंड हो रही है ना, घूम रही है, ये राउंड घूमने का मतलब कि गोल है, गोल देखिए जैसे कि सेंटर पे है, और तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। जो जेली लाइक मैंने बोला फ्लूइड टाइप, लिक्विड टाइप है, तो उसको बोलते हैं जेली लाइक जो सब्सटेंस को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। आई वांट्स टू नो व्हाई प्लांट्स सेल्स नीड सेल वॉल्स। उसको प्लांट सेल्स को जरूरत क्यों पड़ती है सेल वॉल्स की? भाई देखो, जब एनिमल सेल्स में अभी हम पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा सा वैसे बता रही हूँ आपको भी कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है। तो वो क्वेश्चन कहते हैं कि बताओ कि भाई प्लांट सेल्स में सेल वॉल क्यों होती है जब एनिमल सेल्स में नहीं होती है ना, कोई कारण तो होना चाहिए। तो कहते हैं कि यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन कवर शेप ऑफ द सेल। हमने पढ़ा था पहले कि क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, वो कवर करती है शेप को, सेल की शेप को कवर करने का काम करती है। तो इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, जब सेल मेम्ब्रेन भी ऐड हो जाएगी तो देयर इज एन आउटर थिक लेयर ऑफ सेल्स इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। तो जब बाहरी देखो एक लेयर तो कवर हो चुकी है शेप ऑफ द, तो कहते हैं कि जो देयर इज आउटर थिक लेयर ऑफ सेल्स, जो सेल के ऊपर एक और लेयर आ रही है इन प्लांट्स, एक लेयर ही आ गई, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, तो मतलब जो प्लांट्स के ऊपर जो लेयर आ रही है सेल्स के ऊपर, उसको सेल वॉल बोलते हैं हम। ठीक है, तो इन द एडिशन लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। अब हमने इसमें क्वेश्चन बोला था, भूजो ने हमसे क्या बोला कि भाई देखो ये वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अब उसके बाद इसको जो कवर करने के लिए वो एक और मेम्ब्रेन को ले रहे हैं। इसका मतलब क्या, मतलब इसको सेल वॉल को क्यों ले रहे हैं? उसने क्वेश्चन पूछा था प्लांट के सेल के अंदर, मतलब प्लांट जो होते हैं वो किससे मिलकर बने हैं, ऑर्गन तो कह सकते, उसका जो फंक्शन है वो, ठीक है, वो टिश्यू से मिलकर बने हैं, टिश्यू सेल से। और सेल के अंदर की हम बात करें कि सेल्स जो होते हैं उसको कवर किया गया है किससे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसकी ये जो लेयर तो है ही है, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी, इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्यों करा गया? क्योंकि प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अंदर वाली मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। किससे प्रोटेक्ट करना है? तो प्रोटेक्ट किससे करना है? टेम्परेचर से। बाहर का टेम्परेचर मान लो बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मियों के टाइम पे कम हो जाता है, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाई विंड स्पीड, पानी देखो सॉरी नोटा पानी मान लो हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई हल्का फुल्का पौधा होगा तो वो तो गिर जाएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बाहर कितना, एटमॉस्फेयर मतलब बाहर के नेचर से अंदर के नेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो दे आर एक्सपोज टू द वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। एक्सपोज टू दिस वेरिएशन, ये एक्सपोज हो चुके हैं इस वेरिएशन के साथ, मतलब ये ठीक है कि ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मूव नहीं कर सकता इसलिए एक्सपोज हो चुका है। तो सेल्स कैन बी ऑब्जॉर्व इन द लीफ पील। जो सेल्स होते हैं ना वो खासकर कहाँ ऑब्जॉर्व किए जाते हैं? पत्ते की पील पर। ठीक है, हथेली जिसे हमारी बोलते हैं, तो मतलब कहते हैं कि ऑफ ट्रांसजेस्केंटिया।
ठीक है, ट्रेडेस्कैंटिया, सॉरी ट्राडेस्कैंटिया या इलोडिया या रोहिया जिसको हम बोलते हैं, एक तरह की भी लीफ बीन है। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन, ऑनियन के ऊपर जैसे हमने यूनियन में क्या कहता स्लाइड प्रिपेयर करी थी, ठीक है। पहली आस्क पूछो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स, अगर वो भी सेल्स को ऑब्जर्व करें एनिमल्स के, तो वो कहते हैं देखो यहाँ पे जो होते हैं ये होता है ये सेल्स हैं। देखो अब मैं इन सभी को छुपा दूँ तो ये नॉर्मली एक सेल बन गया। अब मैं इन सभी को छुपा दूँ, ये कुछ इस तरीके से ये नहीं होगा, लाइक इस तरीके से छुपा दूँ तो खाली एक दिख रहा है ना, हमें ये वाला दिख रहा है सेल, तो ये होगा खाली सेल। अभी इसको हम ये मतलब एक अकेला, जब एक अकेले की बात हो रही है तब तो बनेगा सेल, बट बहुत सारे इकट्ठे हो जाए तो बनेगा टिश्यू। समराइज थोड़ा सा बता रही हूँ मैं, जितना मैंने अभी हमें जितना पीछे तक पढ़ा वो सब बता रही हूँ। तो ये बन गया सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसके ऊपर अगर एक लेयर कवर कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर सॉरी वो बन जाएगा सेल वॉल। ये क्या हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, ये लिक्विड टाइप के साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये ह्यूमन, अभी इसमें तो ये तो पिक्चर है जो मैं उसको वैसे बता रही थी। अभी ये पिक्चर है किस चीज़ की, ह्यूमन के चीक सेल्स, चीक सेल यानी गाल के जो सेल्स होते हैं ह्यूमन के, ह्यूमन यानी इंसान के जो गाल के सेल्स हैं वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। सो मैं अभी यहीं पे लेक्चर छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा साइटोप्लाज्म होगा, और इसी के साथ साथ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी चैप्टर चल रहा है साथ साथ। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड do well in by this channel. So thank you so much.